एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच। लखनऊ टी20 मैच में देरी हो सकती है। पता चला है कि कोहरा ज्यादा है और कोहरे के चलते देरी हो सकती है। टीम इंडिया फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। लखनऊ में फैले कोहरे की वजह से ये मैच देरी से शुरू हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी क्या स्थिति है उसको देखते हुए एम्पायर और फील्ड एम्पायर तय करेंगे कि क्या मैच इसमें होना संभव है। लेकिन फिलहाल जो कोहरे की स्थिति है उसके चलते मैच में देरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। उन उपायों को यहाँ पर आजमाया जा रहा है जिसके जरिए इस कोहरे को यहाँ से कम पार्क के एरिया से दूर किया जा सके। लिहाजा फ्लड लाइट्स तो जली हुई हैं और भी उपाय किए गए हैं जिससे यहाँ पर जो नमी भाप वाष्प यहाँ पर इकट्ठा हो रही है उसे इकट्ठा होने से रोक दिया जाए, जिससे कोहरा बनना, कोहरा मौजूद रहना समाप्त हो जाएगा और उसके बाद मैच पूरी तरह से खेला जा सकेगा। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे और अभी कोहरे के चलते मैच के होने में देरी। लेकिन एक बात तय है, अगर ये कोहरा हटाने की कोशिशें की जाती हैं तो नमी भरी बूंदें भारी होकर मैदान पर आकर गिरेंगी और मैदान पर गिरेंगी तो मैदान नम होगा और उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि मैच नहीं हो सकता, लेकिन तब बॉल या तब पिच का मिजाज कैसा हो जाए कुछ पता नहीं। आखिरकार हमारे संवाददाता अभिषेक इकाना स्टेडियम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी क्या स्थिति है और अगर कोहरे के चलते मैच रुका है तो जरा दिखाइए कितना कोहरा है वहां। बिल्कुल राजीव, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे दर्शक भी देखेंगे। फ्लड लाइट्स चल रही हैं पूरे स्टेडियम के चारों तरफ। पेरिफेरी में जो फ्लड लाइट्स हैं वो तकरीबन 2 बजे के बाद से ही ऑन कर दी गई थी, क्योंकि कोहरे को एनालाइज करने के लिए और थोड़ी कोहरे की जो चादर बन रही थी उसे हटाने के लिए अंदर कई सारे इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, थर्मल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन ये सारी कोशिशें, क्योंकि ऊपर आसमान खुला है, फ्लड लाइट्स चल रही हैं, नीचे चारों तरफ लाइट्स ऑन हैं, अंदर डिफॉगर्स लगे हुए हैं, इन सारे इंतजामों के बाद भी जिस कदर आज सुबह से ही मौसम ने रंग बदला था उसका असर यहाँ इकाना स्टेडियम की पिच पर भी पड़ता नजर आया है। और यही वजह है कि इस घने कोहरे के बीच मैच को अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया है और पिच की क्विक रिपोर्ट लेने के बाद ही मैच शुरू होगा और इसीलिए टॉस को भी डिले किया गया है। अब टेक्निकली बात करें तो अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो मैच का जो इंस्पेक्शन है वो करते नजर आएंगे। अंदर इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, सारे डिफॉगर्स, सारे इक्विपमेंट्स, थर्मल इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं ताकि पिच और उसके पास जो ओस की वजह से जो नमी आ जाती है वो उसका भी आकलन किया जा सके और उसके बाद ही मैच खेला जाता है। किस तरह से शुरू होता है इसका निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बहुत कम ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मैच रद्द हो, लेकिन हाँ, मौसम का असर मैच पर सीधे तौर पर पड़ता नजर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यहां आना था, लेकिन मौसम की वजह से भी उनके आने के शेड्यूल को भी रद्द कर दिया गया है। आज सुबह से ही लखनऊ की बात करें तो इसी तरह का मौसम सुबह से ही था, ये अनुमान लगाया जा रहा था, इसीलिए अंदर तमाम इक्विपमेंट्स को पहले से ही रेडी टू गो सिचुएशन में रखा गया था। मैच से कई घंटे पहले से ही थर्मल इक्विपमेंट्स हो, फॉगर्स हो और साथ ही साथ जो फ्लड लाइट्स हैं उन्हें ऑन कर दिया गया था। तमाम देश दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से भारत के पहुँचे हुए हैं, विदेशों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। लेकिन अभी मौसम की वजह से राजीव जी इसमें कुछ खलल है। जी, मैं देख पा रहा हूँ कि कितना